हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग पाइथन में देख रहे हैं लेक्चर नंबर 21। ठीक है, आज का कंटेंट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, सारे डिटेल्स विथ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसी लेक्चर 21 का फर्स्ट पार्ट में थ्योरेटिकली समझते हैं सारा चीज़ कंसेप्ट, ताकि ईजी होगा। और दूसरी चीज़ जो इसका प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट होगा वो। ओके, आप लोगों को मालूम है ये चीज़। तो चलिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन सा अवेलेबल है पाइथन में। ये डबल स्टार आप लोग देख रहे हैं, डबल मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंगल डिवाइड यहाँ फ्लोट क्या है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। डिटेल हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे। यहाँ है डबल डिवाइड, फ्लोर क्या है ये बताएंगे, क्योंकि हर एक का डिटेल हम लोग जानेंगे, कोई आधा अधूरा चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ मॉडुलस भी है, अवेलेबल है, मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस। ठीक, सारा का एक चीज मैं देखूंगा। प्लस माइनस को भी आप लोगों को बताऊंगा, इसका कुछ एडिशनल चीज भी बताऊंगा, ज्ञान आप लोगों को मैं देकर रहूंगा। ठीक है, वो भी पूरा मात्रा में। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में चलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं, डबल मल्टीप्लीकेशन और डबल स्टार, जैसे आप समझिए। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाता हूँ। अगर सेल में हम लोग लिखते हैं, पाइथन सेल में 4 डबल मतलब एक्सपोनेंट ऑपरेटर आप बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, 4 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, इसका मीनिंग होता है 4 टू दी पावर 2। ठीक है, मतलब टू दी पावर कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट का मीनिंग मैथमेटिकली हम लोगों को मालूम है, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2 करेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, 16। ओके, तो ये चीज तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अगर हम लोग सेल में लिखेंगे तो डायरेक्ट आउटपुट देगा। यही तो चीज मैं सारा आप लोगों को थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली एक ही लेक्चर में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का पूरा विजन क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए मैं ये इतना एक एक एग्जाम्पल एक ही चीज का क्यों लेकर आया हूँ, मेरा हर एक एग्जाम्पल के पीछे एक कंसेप्ट है, आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे कि ये क्यों लेकर आया हूँ माइनस, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर हम लोग निगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं, कितना बड़ा भी यूज कर सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल में एक एक कंसेप्ट है, तो अच्छे से देखिए। अब देखिए 10 का पावर -2, मतलब हम लोग पावर माइनस भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो चीज भी यूज कर सकते हैं विस्तार में। ये जानना जरूरी है कि कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो भाई एक्सपोनेंट ऑपरेटर हम लोग हर एक हद तक यूज कर सकते हैं पाइथन में। अब देखिए 10 एक्सपोनेंट ऑपरेटर -2, इसका मीनिंग तो हम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/100। अब ये क्या हो जाएगा 0.01। ठीक, तो मैं ये कर कर आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आप लोगों को मालूम है इंटरनल काम तो होगा पाइथन में, हम लोगों को डायरेक्ट आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ओके, अब देखिए यहाँ डेसिमल भी रख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा 4 0.5 4 टू दी पावर 0.5। अब बताइए, हम लोग 4 को 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। 2 इसको 2 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 लिख देंगे, रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस कर कर भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मैं ये एग्जांपल क्यों लेकर आया हूँ, ये इसका मीनिंग क्या है 10 टू दी पावर 20, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 फॉलोड बाई 20 zeros। तो देखिए कितना लिमिट, मतलब एक बात आप लोग नोट कीजिएगा, पाइथन 2 में इंटीजर का लिमिट था 32 बिट, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड, कितना भी बड़ा साइज हम लोग इंटीजर में रख सकते हैं पाइथन 3 में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा भी घबराइएगा ना, इसीलिए मैं एग्जांपल्स लेकर आया था। तो 1 और उसके बाद फॉलोड बाई 20 zeros। ओके, अब देखिए 3.5 ये क्यों लेकर आया, ताकि ये डिसिमल भी रख सकते हैं, उसका पावर को इंटीजर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 9 12, दैट इज 12.25। ठीक है, 0.5 12.25। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये आएगा। ओके, अब देखिए तो आप लोग समझ पाए एक्सपोनेंट ऑपरेटर, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग पूरा कंसेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन हम लोग है सिंगल डिवाइड। ये फ्लोट मतलब क्या है, ये सिंगल डिवाइड जब हम लोग यूज करेंगे पाइथन में, तो इसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आता है। नोट कीजिए, अब मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, लेकिन नोट कीजिए, कंसेप्ट अगर समझ रहे हैं तो प्रैक्टिस करने वक्त भी याद रहना चाहिए वो कंसेप्ट। अच्छा ऐसा है, ताकि हम लोग मिस ना करेंगे। ऑपरेटर्स मालूम है, ऑपरेटर्स मैं आप लोगों को इतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ऑपरेटर्स कोई भी लैंग्वेजेस का स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले ऑपरेटर का मीनिंग समझिए क्या है, कैसे है, हर एक का एग्जांपल देखिए, उसके बाद एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करिए कोई भी लैंग्वेजेस में, ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, याद कीजिएगा, ऑपरेटर्स में स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम लोगों को एमसीक्यू रिलेटेड टू ऑपरेटर्स प्रैक्टिस करना कोई भी लैंग्वेजेस में बहुत जरूरी होता है। ओके, अब देखिए
यहाँ पर डिवाइड, तो हम लोगों को मालूम है रिजल्ट फ्लोट देगा। देखिए 5/2 सिंगल डिवाइड ऑपरेटर यूज किया हूँ, तो इसका फ्लोट में, फ्लोट मतलब क्या है, विथ डेसिमल, दैट इज रिजल्ट क्या आएगा 2.5। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, ये पूरा समझ जाएंगे। गलती कहाँ करते हैं ये देखिए, अगर 6/2 हम लोगों को दिया है तो हम लोग बोलेंगे चलिए भैया 3, यही गलती हो जाता है, यही गलती हो जाता है। यहाँ मालूम है रिजल्ट हम लोग कंसेप्ट पढ़े क्या, फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल में रिजल्ट देगा, तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल है तभी भी ये डेसिमल में रिजल्ट देगा 3.0, एंड वी नो देयर इज डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 3.0 इन कोडिंग। तो आप लोगों को समझना जरूरी, कंसेप्ट समझ गए, लेकिन देखिए प्रैक्टिस यहीं पर तो हम लोग समझ रहे हैं, अच्छा ये गलती हम लोग कर सकते थे, लेकिन अब देखने के बाद तो जरूर नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए डिवाइड ऑपरेटर, देखिए देखिए ये ऑपरेटर नया देख रहे होंगे, डबल डिवाइड। ओके, पाइथन में बहुत मजेदार ऑपरेटर्स अवेलेबल है इसमें। अब देखिए ये क्या है, फ्लोर। तो ये फ्लोर क्या है, मतलब इतना तो मालूम है रिजल्ट फ्लोर, फ्लोर देगा। ओके, अब फ्लोर क्या है ये डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि आगे भी काम लगने वाला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। जब हम लोग ये मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ेंगे तो फ्लोर और सीलिंग वैल्यू वहां पर भी, क्योंकि मैं कोई भी चीज में सरफेसली आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, पूरा डिटेल कंसेप्ट समझते हैं ताकि मजा आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ चलने से पहले दो चीज हम लोग सीखते हैं। देखिए क्या सीखते हैं, देखिए सपोज मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए सपोज ऐसे पूछा जाता है, ये फ्लोर और सीलिंग एक फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन। ओके, फ्लोर मतलब मालूम है लोएस्ट वैल्यू, फ्लोर का मीनिंग ही क्लियर है, नीचे सीलिंग ऊपर, तो मतलब फ्लोर मतलब लोएस्ट वैल्यू देगा, सीलिंग मतलब क्या देगा, अपर वैल्यू। ओके, लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, कितना को मालूम है, नहीं भी मालूम है, कंफ्यूजन होते होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फ्लोर ऑफ 3.2 इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक। अब एक बात बताइए, सपोज मैं यहाँ बना भी लिया हूँ, ठीक है, नंबर लाइंस, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। यहाँ हम लोगों को सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे है, ठीक। अब बताइए 3.2 कहीं पर यहाँ बिलोंग करेगा। ओके, दैट इज बिटवीन 3 एंड 4, तो हम लोगों को यही देखना है कहाँ बिलोंग करेगा, 3 और 4 के बीच में। अब देखिए फ्लोर वैल्यू चाहिए, मतलब ये दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 4। ओके, तो फ्लोर मतलब लोअर लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट 3, तो व्हाट विल बी द आंसर 3। ओके, तो ऐसे बहुत सो सिंपल। अब देखिए सीलिंग 3.2, तो ये तो मालूम है 3 और 4 के बीच में व्हाट इज द अपर लिमिट 4, दैट इज सीलिंग मतलब अप। ओके, देन 4, तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब देखिए निगेटिव नंबर्स में मालूम है हम लोगों को, उसमें भी अच्छे से देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं है, हथपथ में करेंगे तो काम लथपथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर रखेंगे -1, -2, -3, -4, अब देखिए ये -3.6 कहाँ बिलोंग करेगा, -3 और -4 के बीच में, ठीक। अब फ्लोर मतलब ये -3 कौन सा लिमिट है और -4 कौन सा, देखिए तो माइनस के टर्म्स में हम लोगों को मालूम है -3 अपर लिमिट है, -4 लोअर लिमिट है, बिकॉज -3 इज ग्रेटर देन -4 नेगेटिव नंबर्स में, ठीक है। इतना कंसेप्ट तो क्लियर है बचपन से हम लोगों को, लेकिन हद में ये काम गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए -3 और -4 में बड़ा कौन सा है, तो -3 बड़ा है, छोटा कौन सा है -4, तो फ्लोर कौन सा लेगा, छोटा वैल्यू, तो -4, अच्छे से, ठीक। अब सीलिंग मतलब बड़ा वाला लेगा, तो -3 -4 में बड़ा वाला कौन सा है, -3, क्योंकि ये माइनस में -3 बड़ा है ना, आप लोग कंफ्यूजन में मत होइएगा, ठीक है। -1 बड़ा कि -2 बड़ा, -1 बड़ा। ओके, दैट इज द सीलिंग फंक्शन, तो ये -3 बड़ा, यहाँ क्या रिजल्ट होगा -3। ओके, तो ये कंसेप्ट है फ्लोर ऑफ सीलिंग का। और ये डबल डिवाइड है पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो कभी भी जो रिजल्ट देगा वो फ्लोर वैल्यू देगा। अब तो आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 5/, यहाँ डबल डिवाइड 2 लिखूंगा, 5, ठीक है, इस /2, तो इसका मीनिंग क्या है, डबल डिवाइड ऑपरेटर है मतलब फ्लोर वैल्यू देगा, तो 2.5, तो 2.5 का फ्लोर वैल्यू क्या है, 2, दैट इज व्हाट विल बी द रिजल्ट 2। ओके, अब देखिए 6 डबल डिवाइड ऑपरेटर, दैट इज 2, फ्लोर वैल्यू, इसका फ्लोर वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 3, तो 3। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, आप ये बताइए, सपोज मैं आप लोगों को दूंगा डबल डिवाइड 2.0, चलिए इसका रिजल्ट बताइए। तो याद रखिएगा, नोट बनाइए, पूरा कॉपी में लिखिए नोट। देखिए ये दो ऑपरेंड में इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड विल बी इन फ्लोट देन द रिजल्ट विल बी इन फ्लोट। आप लोग नोट में लिखिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है, आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखिए ये दो ऑपरेंड है, लेकिन दोनों ऑपरेंड में चलिए एक ऑपरेंड 2.0 है यहाँ पर, ये तो फ्लोट है, तो रिजल्ट भी फ्लोट में लिखना है, इतना समझिएगा आप लोगों को, ये हमेशा आएगा, अभी सेल में भी मैं आप लोगों को कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3.0, ये फ्लोर वैल्यू तो देगा बट इन फ्लोट, बिकॉज वन ऑफ द ऑपरेंड इज इन फ्लोट। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए सपोज मैं आप लोगों को ऐसे लिख देता 6.02 ऐसे लिख देता, तो देखिए ये फ्लोट नहीं है, बट दिस वन इज फ्लोट, सो अगेन द रिजल्ट विल बी इन फ्लोट। ओके, सपोज आप लोगों को मैं ऐसे देता कि 6.0
2.0। तो आप बताइए क्या होता। चलिए हम लोगों को तो रिजल्ट फ्लोट होने के लिए एक ऑपरेंड यदि फ्लोट है कम से कम तो रिजल्ट फ्लोट होगा। ये दोनों फ्लोट है तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी इन फ्लोट, तो 3.0। तो ये समझना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाता है जब प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। सपोज पाइथन के लिए अगर पाइथन फील्ड में आप लोगों को जाना है तो वहाँ पर आप लोगों का जो आईक्यू टेस्ट होगा इस तरह के क्वेश्चन से किया जाएगा। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोग लिए, ठीक है, प्राप्त किए। तो ये जो रिमेनिंग ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो लेक्चर है इसको फर्स्ट लेक्चर रखते हैं। सेकेंड लेक्चर में मॉडुलस पढ़ेंगे क्योंकि मॉडुलस का बहुत प्रैक्टिस कराना है आप लोगों को। इसमें बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, थोड़ा अलग है दूसरे से, ठीक है। तो ये उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस इसका भी मैं अलग अलग कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा एडिशनल बताऊंगा ताकि आप लोग कुछ सीख पाए। अगर कुछ सीख पाते हैं तो हम लोगों को इच्छा भी होता है कि चलिए भैया और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रिमेनिंग लेक्चर में ये चार जो बच गया है ये रिमेनिंग लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी को मैं लेक्चर नंबर 20 का इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग कौन कौन सा ऑपरेटर अभी देखे हैं उस चीज़ सेल में कर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले देखे थे एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसमें पहला एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, ऐसे देखे थे दैट इज 4। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या है, दो मल्टीप्लिकेशन साइन ये दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिए 2, समझ में आया। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हम लोगों के हिसाब से 4 का पावर 2 दैट इज 16। क्या आ रहा है देखिए 16, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखे थे 10, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर पावर -2। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, आप लोग अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। 0.01 तो वही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे ऐसे 3.5 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। तो इसका रिजल्ट हम लोगों का क्या आया था, आई थिंक 12.25, देखिए 12.25, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ये भी देखे थे अगर 10 एक्सपोनेंट ऑपरेटर और 20 देता हूँ, इसका क्या आ जाएगा 1 विथ 20 zeros, ठीक है। तो ये भी आ रहा है। इसमें एक नोट आप लोगों को बताया था कि इंटीजर का इसमें लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा साइज हो सकता है, ठीक है। पाइथन 2 में था, वो भी आप लोगों को मैंने इस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो देखिए हम लोग इतना प्रैक्टिस किए थे एक्सपोनेंट ऑपरेटर के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंगल डिवाइड ऑपरेटर, दैट इज उसका रिजल्ट हम लोग क्या फ्लोट में आएगा, इतना मालूम है। सिंगल ऑपरेटर मतलब क्या आ जाएगा, फ्लोट में आएगा। तो उसका एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, देखिए अगर हम लोग देखेंगे 5 सिंगल डिवाइड ऑपरेटर, देखिए 2 अगर देंगे तो इसका क्या आ रहा था हम लोग, देखिए तो अगर मैं इंटर करूंगा तो क्या आ जाएगा 2.5 फ्लोट में देगा। सिंगल ऑपरेटर सिंगल डिवाइड ऑपरेटर यूज करेंगे तो फ्लोट में देगा, याद रखिएगा पाइथन का ये सब, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये क्लियर करते जाएंगे तो आके सारा का सारा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 सिंगल डिवाइड 2, अगर ये देखेंगे तो बताइए आप लोग आउटपुट प्रिपेयर कीजिए, इसका आउटपुट 3 होगा कि 3.0, ये आप लोगों को नोट कीजिएगा ऐसा ऐसा छोटा बात, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 3.0 जो कि आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में देगा। 3 आप लोग मत लिखिएगा, 3 एंड 3.0 में डिफरेंस है, बार बार बोलता हूँ। तो ये कंसेप्ट था सिंगल डिवाइड ऑपरेटर जो कि फ्लोट रिजल्ट देता है। दूसरा हम लोग देखेंगे डबल डिवाइड ऑपरेटर जो कि फ्लोर वैल्यू देता है एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हम लोग प्रैक्टिस किए थे वो दिखा देता हूँ। अगर देखिए 5 डबल डिवाइड ऑपरेटर और 2 ऐसे मैं यूज करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा फ्लोर। कभी भी डबल डिवाइड यूज करेंगे तो क्या आएगा फ्लोर। फ्लोर मतलब इसका एग्जैक्ट तो 2.5 जो कि सिंगल डिवाइड ऑपरेटर दे रहा है, लेकिन 2.5 का फ्लोर और सीलिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप लोगों को मैंने समझाया था। तो 2.5 का फ्लोर वैल्यू क्या है 2, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो क्या आ रहा है 2। तो अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। आप लोगों को समझिए एक ही चीज में दो दो बार करा रहा हूँ, थ्योरेटिकली प्लस इन प्रैक्टिस सेशन, ओके। अब देखिए दूसरा चीज, अगर मैं यहाँ पर डालूंगा 5.0 डबल डिवाइड बाई 2, अगर ऐसे करूंगा तो आप बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। सेम चीज है लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोर वैल्यू देगा। इतना तो गारंटी है फ्लोर वैल्यू देगा, मतलब 2 ही देगा। लेकिन ये दो ऑपरेंड देखिए 5.0 एंड 2 दो ऑपरेंड है, ये दोनों ऑपरेंड में एक ऑपरेंड फ्लोट है तो रिजल्ट क्या आएगा फ्लोट। ऐसे ऐसे चीज आप लोग नोट कर कर लिखिएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 2.0। अगर यही चीज को मैं ऐसा लिख दूं डबल डिवाइड 2.0 ऐसे लिख दूं तो इसका क्या आएगा, रिजल्ट वही आएगा। समझ में आ रहा है, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड फ्लोट है तो रिजल्ट क्या मतलब आउटपुट क्या आएगा फ्लोट में ही आएगा, दैट इज 2.0। अगर मैं इसमें ही चेंज कर दूं, सपोज मैं ऐसे लिख दूं 5.0 डबल डिवाइडेड बाई 2.0 ऐसे लिख दे तो इसका मतलब दोनों फ्लोट है। तो भाई एक फ्लोट होने से तो रिजल्ट फ्लोट में आता है, दोनों फ्लोट होने से ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा। तो इसका देखिए क्या आ रहा है 2.0 2.0, आप लोग समझ रहे हैं।
तो ये हम लोग ऑपरेटर्स में प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। डेट इज एक्सपोनेंट, सिंगल डिवाइड, डबल डिवाइड क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से समझिएगा, पूरा जो मैं बोलता हूँ वो नोट कीजिएगा, ठीक है। और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन का, ठीक है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में रिमेनिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।